चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैपर क्लासेस की। रैपर क्लासेस बेसिकली होती क्या है, जो हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, हमें पता है बेसिक डेटा टाइप्स हैं पहले से बने हुए, पर वो तो हमारे कीवर्ड्स हैं, वो क्लास नहीं है ना। तो जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनके लिए कुछ क्लासेस डिफाइन कर दी गई हैं, जैसे इंट, इंटीजर के लिए क्या क्या है, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, ये चार हैं। ये इंटीजर कैटेगरी के लिए हैं, तो इनके लिए क्लासेस के नाम क्या हैं, इंटीजर, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट। फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है फॉर ईच, ठीक है। तो ये क्लासेस हैं, दीज आर नोन एज रैपर क्लासेस। जो बेसिक डेटा टाइप्स के रेफरेंस में क्लासेस डिफाइन हैं, उन क्लासेस को हम क्या कहते हैं, रैपर क्लासेस कहते हैं। अगर फ्लोटिंग के लिए आप बात करोगे तो फ्लोट के लिए क्या है, फ्लोट सेम से है। डबल के लिए डबल। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ रैपर क्लासेस। ओके, कैर के लिए है कैरेक्टर, ऐसे ही बुलियन के लिए है बुलियन। दीज आर बेसिक डेटा टाइप्स। कितने हो गए, 4 5 6 7 8 बुलियन के लिए बुलियन। तो ये, और वॉइड के लिए वॉइड ही होता है, वी कैपिटल लिख दो वॉइड। तो ये जरूरी नहीं है, पर हाँ 9 डेटा टाइप्स हैं, तो 9 के 9 आपने सामने रख दिया आपके आगे, ठीक है। तो जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनके नाम से जो क्लासेस डिफाइन होती हैं उन्हें हम रैपर क्लासेस कहते हैं। और ये रैपर क्लासेस किस पर्पस के लिए यूज होती हैं, जब आपको बेसिक डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में। अगर आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तब यूज होता है। जैसे अगर मान लो एक वेरिएबल इंटीजर है जिसकी वैल्यू है x की वैल्यू 10, अब इसे मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं अगर, तो मैं कैसे करूंगा, इंटीजर p इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और इसके अंदर मैं x डाल सकता हूं। तो जो x की वैल्यू है उस हिसाब से p की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, पर ये ऑब्जेक्ट है और ये वेरिएबल है। क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। सर ये बेसिक डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, मतलब बेसिक डेटा टाइप को हाँ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है सर। सर हम्म, मैंने आपको वो प्रोग्राम भेजा था, वो सही था? हाँ देख लिए थे मैंने, पर आपने कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बंद क्यों नहीं किया था? जब आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना शुरू किया आपने, उसे बंद नहीं किया है। फिर आपने डिस्प्ले फंक्शन बनाया, डिस्प्ले के बाद बंद किया है। तो वो नहीं करना होता, पहले कंस्ट्रक्टर बंद करो देन डिस्प्ले। हाँ, कर दिया। ओके, रैपर क्लासेस क्लियर हैं आप सबको? हाँ सर। एनीवन डाउट रिलेटेड टू रैपर क्लासेस? नो सर। गुड इनफ। एक डेफिनेशन लिख लो, a wrapper class is a class which contains the primitive data types in other words, wrapper classes provide a way to use primitive data types as object.
ठीक है, यही लिख सर पाए ना? रिपीट करना। कहाँ से? इन अदर वर्ड्स। In other words, wrapper class provides a way to use primitive data types as objects. These wrapper classes comes under util package. until package util package, sorry, utility package होता है ना हमारा java.util, उसके अंदर आते हैं ये wrapper classes। तो अगर आपको यूज करना है तो आपको वो ये लगाना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, हाँ सर। अब आप बात करेंगे मैथ क्लास की। यहाँ पे आपके फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं बेसिकली जो आप यूज करते हो, और जनरली सारे के सारे फंक्शन हमारे स्टैटिक फंक्शन हैं। तो मैथ आपके पास एक क्लास है जिसमें जितने भी फंक्शंस हैं जनरली वो सबके सब स्टैटिक फंक्शंस हैं, ठीक है? तो सबसे पहला फंक्शन है पावर, जिसमें x और y दो पैरामीटर्स आप यूज करते हो, और ये कैलकुलेट करता है टू फाइंड x रेज टू द पावर y, कैलकुलेट करके आप देगा। इसका रिटर्न टाइप डबल होता है। तो अगर आपसे कोई बोले system.out.print math.pow 2,3, तो आंसर क्या आएगा? सुहानी, आंसर क्या आएगा? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, पता नहीं। स्क्रीन क्या नहीं हो रही? फिर बंद हो गई आपकी? ओके, गुड इनफ। अब आ रही? नहीं। सर एक बार मैं रिजॉइन करती हूँ। बाकियों को आ रही है स्क्रीन? हाँ सर। कहाँ है सर? स्क्रीन तो वही, स्क्रीन नहीं कहीं गई। आई विजिबल हुई नहीं हुई? हाँ अब आ रही है। गुड इनफ। तो ये पावर में आपने लिखा है 2,3, तो आंसर क्या आएगा? 2 raised to the power 3। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? क्या? 8। 8 नहीं आएगा, 8.0 आएगा। ओके, हाँ हाँ 8 ही आएगा, पर डबल टाइप है ना रिटर्न टाइप, यही तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है? कि इसका जो आंसर है वो डबल टाइप में आएगा। ऐसे ही ये एक फंक्शन हो गया आपके पास, ऐसे ही दूसरा फंक्शन है मैक्स। मैं फंक्शन रन करके ही दिखाता हूं तो बेटर आइडिया रहेगा आपको, सारे ही यूज होते रहेंगे ना तो आपको आइडिया भी लगता रहेगा। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। गुड। देखो, सबसे पहले हम मैथ डॉट पाव फंक्शन ही यूज कर रहे हैं, जिसमें हम 2,3 ही पास करेंगे। तो ये आपको क्या करेगा? पावर निकाल के देगा। रन करके देखते हैं, हम रन करके देखते चलेंगे ताकि हमें आउटपुट भी दिखता रहे, राइट? देखिए 8.0 आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि अब इसे समझ लो, क्योंकि मैथ का पावर फंक्शन जो है वो डबल टाइप की वैल्यू लेता है। देखो यहाँ पे सिंटेक्स बता रहा है, डबल इसका है रिटर्न टाइप
और दो जो पैरामीटर हैं वो भी डबल टाइप के होते हैं। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट है मैथ फंक्शन में? नो सर। ओके, लिख लेना। दूसरा फंक्शन है मैथ डॉट SQRT, जो हमारे काम का है। इसका भी रिटर्न टाइप डबल होता है। अगर आप इसमें 5 वैल्यू पास करोगे तो ये क्या करेगा, ये उसका 5 का स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। क्या देता है ये? स्क्वायर रूट ऑफ ए वेरिएबल। तो 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सर इसमें 2.23। स्कैनर क्लास यूज करना कंपलसरी है कि ऐसे ही डायरेक्ट हम रन कर दें? क्या? इसमें क्या स्कैनर क्लास यूज करना कंपलसरी है कि डायरेक्ट रन कर दें? क्या हमने यूज किया है? नहीं। तो कंपलसरी तो नहीं है। अब वो तो आपके क्वेश्चन पे होगा ना, कि अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको इनपुट कराना है तो इनपुट कराओ। मैं तो आपको यूज करके दिखा रहा हूँ फंक्शन कैसे यूज होता है। कॉल तो आप इनपुट तो करा ही सकते हो ना। अच्छा ठीक है। हाँ, तो वो तो आपके ऊपर है। मैं तो फंक्शन बता रहा हूँ। स्क्वायर रूट फंक्शन अगर यूज करना है तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? गुड। हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही एक फंक्शन मैक्स है। इसमें आप दो वैल्यू दोगे, 2,3 आपने दिया मान लो, तो ये दोनों में से बड़ी वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्या आंसर आएगा बताओ? 3 3 नहीं, 3.0। 3.0 3 तो आ रहा है। मैंने सही बोला। एक्चुअली 3, ये मैक्स जो है ना, ये ओवरलोडेड फंक्शन है। ये देखो ओवरलोडेड है। आपके पास इंट में भी है, डबल में भी है, फ्लोट में भी है। तो जब आप इंटीजर वैल्यू पास करोगे तो ये इंटीजर देगा, डबल वैल्यू पास करोगे तो डबल देगा। अगर मान लो आपने दिया होता 2.8 और 3.2, तब आप रन करोगे तब ये पॉइंट में देगा। ठीक है, गुड इनफ। तो मैक्स फंक्शन हाँ क्लियर है? सर। ओके। सेम फॉर मेन फंक्शन भी है, मैक्स और मेन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स की जगह मेन लिख दीजिए तो ये फंक्शन हो जाएगा आपका। और छोटा सा टॉपिक है ये, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। बस याद रखना कि भाई मैक्स मेन फंक्शन 2.8, जो छोटी वैल्यू है वो आ जाएगी, जो बड़ी वैल्यू है वो आ जाएगी। मैक्स से बड़ी वैल्यू आ जाती है, मेन से छोटी वैल्यू आती है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट निकल के आता है, पावर से पावर लग जाती है। ये चारों फंक्शन पहले आप लिख लीजिए कॉपी में, और इन्हें अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, याद रख के कैसे कर। सर लिख लिया। सबने लिख लिया? हाँ सर। गुड। अब हम बात करते हैं, दो और फंक्शन है, फ्लोर और सील। फ्लोर फंक्शन का काम क्या होता है कि अगर 2.8 लिखा है आपने और आप फ्लोर लगा रहे हो तो 2 वैल्यू आएगी। पहले समझ लो फ्लोर का काम क्या होता है, फिर वी विल एक्सप्लेन। दो फंक्शन है हमारे पास, फ्लोर एंड सील। फ्लोर बेसिकली अगर दो नंबर हैं 2 और 3, मान लो ये दो नंबर आपने दिए, इन दो में से जो छोटा नंबर मतलब कोई भी अगर पॉइंट की वैल्यू आपने दी 2.8 दिया, तो ये छोटे इंटीजर की तरफ जाएगा। इन दोनों में से कौन सा छोटा इंटीजर है, स्मॉलर इंटीजर? 2। तो आंसर आ जाएगा 2। फ्लोर मतलब ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब बेसिकली हाँ 2.0। हाँ और सील फंक्शन जो है वो अपर इंटीजर की तरफ जाएगा तो 3 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अगर आप लिखते हो मैथ हाँ डॉट फ्लोर, जिसमें आपने लिखा -3.2, तो बताओ क्या आएगा? अब ये नंबर किस किस नंबर के बीच में आता है? -3 और -4। -4, तो क्या आएगा आंसर? -4। -4। ओके, अब रन करके देखते हैं ना। पहले 2.3 लिखते हैं फ्लोर में, स्क्वायर रूट हटा देते हैं, यहाँ पे भी फ्लोर लिख देते हैं। फ्लोर, पहले फ्लोर ही देख लेते हैं, और -3.2 कर देते, 3.5 का 2 5। चलो ये ठीक है।
अब रन करते हैं, तो पहले के हिसाब से 2 आएगा और दूसरे के हिसाब से -4। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, कॉपी कर लो इसे भी। लिख लिया सर। लिख लिया सर। यल सील, सील जो है अपर में डाल देगा तो क्या आएंगी वैल्यू? अपर इंटीजर में जाता है तो 2.3 का 3 हो जाएगा और 3। -3। ठीक है, गुड इनफ। तो ये दोनों फ्लोर और सील फंक्शंस हो गए। अगर आपको लॉग लगाना है, लॉग हमारे पास है लॉग, तो अगर आपको लॉग लगाना है 10, आपने ऐसे लिख दिया तो लॉग लग सकता है, हमारे पास लॉग फंक्शन है। तो कैसे लिखोगे लॉग? मान लो मैं मैथ डॉट लॉग लगाना चाहता हूँ। लॉग बाय डिफॉल्ट जो लॉग यूज होता है उसका बेस क्या होता है? 2 होता है। बाय डिफॉल्ट वो बेस 2 के साथ चलता है। ठीक है, यहाँ पे लॉग मैंने लिख दिया 1000। अरे भाई डल 1000 का लॉग निकाल रहे हैं हम विद बेस 2, तो क्या आंसर आएगा? 6.99 आता है 1000 का। और log 10 लिखोगे तो क्या आएगा? हाँ 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो log 10 हाँ जो सर। 10 जो है वो बेस 10 के साथ चलता है, और log जो सिर्फ log है वो बेस किस वैल्यू के साथ चलता है? log बेस 2 के साथ चलता है। अगर सिर्फ आप log लगाओगे तो बेस 2 के साथ चलेगा। क्लियर है? दोनों log फंक्शन क्लियर है आप लोगों को? ये log हाँ वैल्यू सर। रिटर्न करते हैं आप। ओके, EXP भी होता है जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में यूज होता है। आपने कई जगह एक्सप्रेशन में देखा होगा ई लिखा होता है, ई की पावर 4। तो ई की पावर अगर आपको कैलकुलेट करनी है तब यूज करते हो आप एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए भी यूज होता है। दीज आर सम फंक्शन। ऐसे ही साइन कॉस 10 भी है। आप साइन कॉस 10 लिखोगे तो साइन कॉस 10 की वैल्यू निकाल के देगा। इनमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नो। तो आपके कौन कौन से फंक्शन मैंने आपको बताया? पावर, SQRT, साइन, मैक्स। कॉस, 10, ये तीनों एक साथ हो गए। ठीक है, देन मैक्स। मैक्स, मिन, ये भी हो गए। लॉग। फिर लॉग, सील लॉग फ्लोर। फ्लोर एंड सील। एक और है ABS करके होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। इससे और देख लो। हाँ सर, उसका आंसर पॉजिटिव आता है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल वही है, बहुत सिंपल से है, ऐसा कुछ नहीं। ABS तो इसका काम क्या होता है कि जो भी आप वैल्यू दोगे ये उसे पॉजिटिव कर देगा। तो अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो 5 आ गया। क्लियर है? एम आई क्लियर? तो ये आपका ABS फंक्शन है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैथ लाइब्रेरी। मैथ एक पहले से प्री डिफाइंड क्लास है जिसके कुछ फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस आप यूज करते हो अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट इन योर प्रोग्राम। इसके बेस पे आपके पेपर में, हाँ बोलिए। एक रेंट भी है। कौन सा? रेंट। देखते हैं, एक मिनट रुको। RINT। अच्छा, एक राउंड अब भी होगा मैथ। हाँ, हाँ, और फिर cos और tan 2।
नहीं, वो तो उससे कोई वो नहीं है, वो ऐसा कुछ, वो इनवर्स फंक्शन है, नथिंग एल्स। तो ये 2 आ गया, क्या वैल्यू डाली थी हमने, 2.5 डाली तो उसने उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। रिलेटेड टू इंटीजर वैल्यू दे देता है। अगर 2.8 डालोगे तो देखो, अरे बड़ा स्लो है, 3। तो ये राउंड ऑफ कर रहा है। राउंड ऑफ का मतलब समझ रहे हो, आर एंड का काम क्या हुआ, राउंड ऑफ करना। तो अगर आपने 3.5 डाला तो ये इसे 3 में कन्वर्ट कर देगा, 3.2 डाला तो भी 3 में कन्वर्ट कर देगा, 0.5 के बाद अगर ज्यादा डाला, लाइक 3.6 डाला, तो उसे 4 में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो दीज आर योर लाइब्रेरी फंक्शन, नथिंग एल्स। एक राउंड भी है, ये भी ऐसे ही कुछ काम सर आप करता है। प्लीज एक बार लॉग का समझा दीजिए, मुझे लॉग में डाउट हो रहा है। लॉग वैल्यू निकालनी आती है आपको, लॉग टेबल है आपके पास, आई एम आस्किंग फॉर दैट, हाँ सर। तभी आप क्रॉस चेक करोगे। तो अगर आपने कोई वैल्यू की लॉग वैल्यू देख लो, फिर आप लॉग निकाल लेंगे उससे, ठीक है। लॉग फंक्शन है हमारे पास, बेस 2 के साथ होता है, बेस 10 के साथ होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो अगर आपने लॉग बेस 2 के साथ वैल्यू निकालनी है, तो आप कोई वैल्यू दो, उसका वो लॉग वैल्यू बता देगा। फंक्शन का नाम ही लिखना होता है, नथिंग एल्स। ऐसे ही लिखोगे ना लॉग, अब जो भी वैल्यू आप इधर दोगे उसका वो लॉग निकाल देगा। इसमें लो 200 लिख दिया, अब ये 200 का लॉग निकालेगा। पर हमें क्रॉस चेक करने के लिए या समझने के लिए पता तो होना चाहिए वैल्यू होती क्या है लॉग की। तो ये कंप्यूटर तो कैलकुलेट करके बता रहा है ना, अब इसमें क्या समझ नहीं आ रहा वो बता दो। तो सर ओके, अगर हमें एग्जाम में जब पूछेंगे तो हमें खुद ही एटलस का कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। आपको पूछेंगे ही नहीं ये, लॉग एक्सप्रेशन की फॉर्म में पूछ सकते हैं। मैं अभी जस्ट वही बता रहा था इससे पहले, जब मैं बताना शुरू कर रहा था, राउंड फंक्शन बता देता हूँ उसके बाद बताता हूँ। पूछेंगे क्या वो अलग चीज है, आपको नहीं कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट करने वाला पार्ट नहीं आता इसमें कंप्यूटर में, लॉग के साथ तो नहीं देंगे। तो ये राउंड कर रहा है, 2.5 दीजिए, तो अभी राउंड कर देगा, 2 ही करेगा ना, चल हाँ 3 कर दे, 0.5 के, ये जो है 0.5 के बाद का कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। 5 9 भी करोगे तो भी वही करेगा, 3। समझ में आ गया, राउंड का काम भी वही है, इंटीजर में कन्वर्ट करना। पर इसमें और उसमें क्या फर्क है, वो जो है वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, आरएंट, समझ रहे हो ना आप लोग। आरएंट फंक्शन जो है वो डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इसका रिटर्न हाँ टाइप सर। डबल है। और ये जो है 2.5 पे भी 2 देगा, और 0.5 के बाद जो है वो 3 देगा। समझ में आ गया, मतलब जो भी नंबर है उसके हिसाब से राउंड ऑफ करेगा। राउंड ऑफ का काम क्या है, 2.5 तक अगर कोई वैल्यू है तो वो उसे क्या कर देगा 2, और अगर 2.5 के बाद की कोई वैल्यू है तो उसे 3 कर देगा। पर ये इंटीजर वैल्यू देता है, ये कन्वर्जन इंटीजर में करके देता है। हाँ बोलिए, तो अगर डबल है तो फिर वो 3.0 नहीं देगा? क्या है। हाँ ये सर अगर पॉइंट आर एन डबल, पॉइंट में देगा 2.0 और 3.0, ठीक है। तो सर एब्सोल्यूट में भी तो सेम ही चीज है कि उसमें अलग है कि उसमें डायरेक्ट ऐसे कर देना। साइन हटाता है, एब्सोल्यूट तो नेगेटिव साइन हटाता है। अच्छा ठीक है। उसका तो कोई राउंड ऑफ का कोई मतलब ही नहीं, वो तो नेगेटिव का जो साइन है उसे हटा देगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस हटा देगा, और अगर पॉजिटिव है तो सेम रखेगा। ठीक है ओके, सर। ओके। इसमें आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन एक्सप्रेशन। राइट डाउन एक्सप्रेशन मतलब मैंने एक एक्सप्रेशन आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के दी है, उसे आपको कंप्यूटर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं लिख के दे रहा हूं 4x प्लस 3y डिवाइड बाय 2, इसे आपको कन्वर्ट करना है कंप्यूटर में। तो क्या करोगे, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई देन डिवाइड बाय 2।
दिस इज योर कन्वर्जन, एक्सप्रेशन कन्वर्जन ऑफ दिस। ओके, तो सेम आपका अगर किसी ने यूज कर लिया, लाइक कोई एक्सप्रेशन देते हैं p इंटू n log y, log बेस 2y, ठीक है, प्लस वैल्यू ऑफ p, इस तरह से एक्सप्रेशन थे। तो ये तो जनरल फॉर्म हुआ। अब इसे आप कन्वर्जन करोगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो क्या लिखोगे? p इंटू n इंटू मैथ डॉट लॉग, जिसमें आप y लिखोगे, ये पूरा आपका एक्सप्रेशन हो गया। प्लस ये क्या है? एब्सोल्यूट का साइन होता है जो डंडे लगाए, तो इसके लिए लगेगा मैथ डॉट एब्सोल्यूट p। दिस इज समहाउ एक्सप्रेशन। ओके, तो ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखी होगी, उसे आपको कन्वर्ट करना होगा। नाउ क्लियर? तो 2 मार्क्स में एक्सप्रेशन कन्वर्जन आएगा, लिख लो। फिर मैं इसके बाद कुछ एक्सप्रेशन आपको दूंगा, तो वो आपको, हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? सर लिख लिया। ओके, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। इसी पे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि पूरा प्रोग्राम लिखना है। अब वो प्रोग्राम आप घर से होम अभी लिख लो, बल्कि प्रोग्राम लिखो। चलो, प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। हमने स्विच बताया आपको? नहीं सर। नहीं सर। ओके, तो अभी तो बिना स्विच के लिखो। चलो मैं स्विच ही बता देता हूं आपको, बेस्ट है। ये ऑप्शन दे रखे हैं 3, ठीक है। आपको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लिखना है यूजिंग स्विच। इस तरह से भी आता है आपका क्वेश्चन, जिसमें मैथ लाइब्रेरी यूज करनी होती है आपको, ठीक है। सर ये मेरे को आता है, मैं करके भेजूँ आपको? देखो, तो स्विच केस बताना है ना, मैं स्विच हाँ बताऊंगा। स्विच ही बोल रही थी मैं। कोई बात नहीं, आपको आता है, पर बाकियों को नहीं आता होगा, मैं बता देता हूँ। अब इसे करेंगे कैसे? आपको क्लास लिखनी है, क्लास में मेन लिखना है, क्योंकि फंक्शंस तो बनाओगे नहीं, फंक्शन बने हुए क्लास मेन्यू यूजिंग अब आप सबसे पहले चॉइसेस बनाएंगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या आते हैं हमारे पास? 1, क्या क्या ऑप्शंस थे भाई? क्वेश्चन में देख के बताना। एक था पावर, एक्स। हाँ लॉग n second is log of n, and third is absolute value of n। आपको ऑप्शंस तो सबसे पहले प्रिंट कराने होते हैं, जैसे आपने इफ एल्स में भी किया था। इसके बाद आप मैसेज देंगे, इसमें आप कहोगे एंटर योर चॉइस,
आप एक इंट ch ले लीजिएगा, ch इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे आपको स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लो। स्विच आप लगाओगे, वो इंपोर्ट वगैरह करोगे, ठीक है, कर लेना, मैंने किया नहीं है। आपका मैसेज आ गया, इनपुट हो गया। अब इस इनपुट को हम स्विच में पास करेंगे। स्विच में हमेशा सिर्फ एक ही वेरिएबल पास होता है, ये जो वेरिएबल या एक्सप्रेशन पास होता है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू है उसके ऊपर हम केस लगाते हैं। हमें चाहिए अगर ch की वैल्यू 1 है तो केस 1 चलेगा, ठीक है। अब केस 1 के अंदर हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है, सिस्टम डॉट आउट enter value of x and y। x और y आप एंटर करा लो। int x इज इक्वल टू इन डॉट डॉट नेक्स्ट इंट, जस्ट इनपुट कराना है और कॉल करना है। int y इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, और इंट की जगह डबल लीजिएगा या प्रिंट ही कर दो सीधा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसमें आप रिजल्ट कर दीजिए पावर इज इक्वल टू देन मैथ डॉट पाव, और जिसमें x कॉमा वाई लिख दीजिए। चलो भाई x कॉमा वाई, ठीक है, डन। केस 1 हो गया, और तो कुछ करना नहीं, तो फिर ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक मतलब हमारा फर्स्ट केस खत्म हो गया, फर्स्ट केस में जो हम करना चाहते थे वो काम खत्म हो गया। फर्स्ट वन में हम क्या करना चाहते थे, 2 नंबर एंटर करना चाहते थे, उसकी पावर निकालना चाहते थे और पावर प्रिंट करना चाहते थे, तो वो काम सारा हमने केस 1 के अंदर लिख दिया। अब हम केस 2 सॉल्व करेंगे। केस 2 ये कीवर्ड्स हैं तो स्मॉल लेटर में लिखिएगा। फिर हम इसमें एंटर कराएंगे, इसमें हम एंटर कराएंगे n, तो एक ही नंबर लिख लेते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ n। फिर int n is equal to in dot next int, फिर आप वही सिस्टम, यहाँ पे आप सीधा निकाल ही रहे हो, निकाल क्या रहे हो आप, लॉग वैल्यू लॉग ऑफ n, तो यही बोला होगा, आप सीधा कर दीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं, लॉग ब्रैकेट में n, राइट। केस 3 हम यहीं लिख दूं, नहीं अगले यहाँ लिख देता हूँ बगल में। अब दूसरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ लेते हैं, केस 3, फिर एंटर, यही कर लेते हैं ना सीधा। यहाँ पे भी n आप एंटर कराओगे, पर n दोबारा डिक्लेयर मत करना, क्योंकि आपका जो ये स्कोप है ये एक ब्रैकेट के अंदर ही है, तो n एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया तो आपको दोबारा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे abs लगा दो, तो जो भी आप वैल्यू डालोगे उसको, ऐसे कोई भी फंक्शन वो यूज करने को कह सकता है। तो जितने आपने 3 कर लिए, अब 3 के अलावा अगर कोई डाल दे, मान लो किसी ने चॉइस 5 डाली होती, तो आपको क्या कहना है, डिफॉल्ट, वो आप डिफॉल्ट के अंदर लिखोगे, और इसके अंदर आप मैसेज दे देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैलिड चॉइस, राइट। फिर स्विच केस बंद करो, ये हो गया एंड ऑफ स्विच, एंड ऑफ, फिर एंड ऑफ मेन, एंड ऑफ क्लास, डन।
एनी डाउट? सर अगर इसमें जैसे लॉग वाले में अगर हमें वैल्यू दे रखा हो, जैसे उसका वैल्यू दे रखा हो, तो हम इसमें कहाँ पर पुट करेंगे? किसका वैल्यू दे रखा हो? जैसे इसमें पहले वाले आपने में समझाया था लॉग 200 का वैल्यू जो आप एंटर कर रहे हो उसे 200 इनपुट कर देना। जब आप केस 2 डालोगे, इसे रन करोगे, तो कहेगा ना एंटर द वैल्यू ऑफ n, तब आप 200 इनपुट कर दो, वो लॉग की वैल्यू 200 के हिसाब से निकाल देगा। करेक्ट? अच्छा ठीक है सर। और अगर आपको इनपुट नहीं कराना है तो आप एंटर वाला मैसेज हटाना, जो इंट n लिखा है आपने, n इज इक्वल टू 200 कर देना, तब भी सही है। ओके सर। ओके, क्लियर है? स्विच केस कैसे यूज करते हैं हम अपने प्रोग्राम में? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग में यूज होगा ये हमेशा। हाँ सर। लिख लीजिए इसे। और पेपर में लिखा आ सकता है यूजिंग स्विच केस, तो आपको स्विच ही लगाना पड़ेगा। कर लिया सर। लिख लिया सर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्विच केस एंड लाइब्रेरी फंक्शंस। तो लाइब्रेरी फंक्शंस आपके यूज हो सकते हैं कहीं पे भी जहां पे आपसे बोले जाएंगे। दूसरा, इतना लिख लिया आपने ना, मिटा दो। एक और चीज बताता हूँ, लाइब्रेरी फंक्शंस में ही आपके पास फंक्शंस भी आते हैं। एक फंक्शन, स्पेशल फंक्शन है पार्स। पार्स जो भी टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो अगर आपने इसमें लिख दिया 123, तो आप इसे कॉल कैसे करोगे? इंटीजर डॉट पार्स इंट। इसके अंदर आप डबल कोट में अगर 123 लिखोगे तो इसे उसके इक्विवेलेंट नंबर में n में कन्वर्ट करेगा, वेयर n इज इंटीजर। ओके, तो n में भी 123 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास फ्लोट का भी फंक्शन है, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। डबल का फंक्शन है, डबल डॉट पार्स डबल। इंटीजर का फंक्शन है, इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर। हर किसी के लिए फंक्शन है। कैरेक्टर क्लास के फंक्शंस हमने पहले ही बता दिए आपको, इज अपर इज लोअर बताया ना। हाँ सर। हाँ सर। कैरेक्टर क्लास तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रिंग के साथ ही। स्ट्रिंग हमने डिस्कस किया था, तभी हमने कैरेक्टर क्लास के फंक्शन भी यूज किए थे। इज अपर केस और टू अपर केस में क्या डिफरेंस होता है? सर इज अपर केस कैपिटल प्रिंट करता है और टू अपर केस प्रिंट करता है। क्या? सर आपने टू अपर केस नहीं इज अपर केस बताया। अच्छा, स्ट्रिंग पढ़ा आपने? स्ट्रिंग हाँ, में भी टू अपर केस बताया मैंने। स्ट्रिंग में टू अपर केस बताया ना आपने? हाँ, नहीं, मुझे कैरेक्टर का याद है। वैसे क्या करता है टू अपर केस? वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, कन्वर्ट सर वही करता तो मैंने है। बोला। नहीं, आपने इज अपर केस में बोला, वो कन्वर्ट कर देता है। नहीं सर, उसने सही बोला, मतलब बोला था। देख लेना, रिकॉर्डिंग में आ ही रहा है, कोई बात नहीं, सही बोला होगा तो भी ठीक है। ठीक है, पर ध्यान से सुन लो, मैं बता रहा हूँ। इज अपर केस तो चेक करता है कि जो कैरेक्टर वैल्यू है वो अपर केस में है या नहीं है, और टू अपर केस उस कैरेक्टर वैल्यू को कन्वर्ट करता है कैपिटल लेटर में। ठीक है? हाँ सर, मैंने ओके अपर सर। केस को बोल दिया था। एक और अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो इसका रिटर्न टाइप क्या होता है इज अपर केस का? बताओ। बुलियन। हाँ कौन बिल्कुल सा? सही, बुलियन होता है। बुलियन क्वेश्चन भी नहीं सुनते हो आप? नहीं, वो आवाज कट गई थी। सुनो, पापा बोलो। इज
इज अपर केस जो आपका एक फंक्शन है वो रिटर्न करता है बुलियन, और टू अपर केस जो है वो रिटर्न करता है कैरेक्टर या स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का है तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर रिटर्न करेगा। ओके, ओके सर। याद रखना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही लोअर केस भी है, टू लोअर केस और इज लोअर केस, तो पेपर में कई बार आ जाते हैं ऐसे एक एक नंबर के, दो दो नंबर के डिफरेंसेस। ठीक है, चलो इतना मोर देन इनफ। अब कल तो है नहीं क्लास, परसों भी नहीं है, 25 26 नहीं है, 27 28 को है अब क्लास। ठीक है, 28 को, ओके सर। 28th ऑफ दिसंबर। टाइमिंग इज सेम 12। खुलेगा तो नहीं ना स्कूल? खुल तो जाएगा 28 को स्कूल, हाँ सर 28 को बट खुल उससे जाएगा। फर्क क्या पड़ता है? 28 को खुल रहा है, जा रहे हो आप लोग? नहीं, कब वैसे तक जा? अच्छा, ऑनलाइन ऑनलाइन। क्लासेस चल रही है 1 बजे तक। तो आपकी क्लासेस होती है, मतलब आप क्लास होगी ना उस वक्त, मॉर्निंग में तो होगी, 12 बजे होती है हाँ, आपकी पर क्लास? वो तो साइड में चलती 2 रहती है बजे तक अंकल, होती है। उसमें कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो पहले ठीक है, 12 बजे लेंगे क्लास, ठीक है नहीं ना? ओके। सर, 12 बजे मत करो, 3 बजे कर दो। क्यों? तो बहन क्लास भी तो अटेंड करनी हाँ रहेगी। सर हाँ, तो 12 बजे चलती सही है। रहेगी। तो बहन मैं सुनती हूँ क्लास में। अच्छा, ठीक है। अभी तो इम्पोर्टेंट है इसलिए। ठीक है, 3 बजे रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब नेक्स्ट टाइम से हमारा एरेज है, लास्ट टॉपिक है, वो स्टार्ट होगा। ठीक है, एरेज हाँ आपका सर। सिंगल डायमेंशन है, जिसमें आपके पास सर्चिंग सॉर्टिंग क्या क्या कराया मैम ने आपको? सर्चिंग तो 2 होंगी। सर 1 डायमेंशनल एरेज। नहीं, 1 डायमेंशनल है, मैम ने खत्म कर दिया ना, आप लोगों का कोर्स तो खत्म हो चुका है स्कूल हाँ, में। सर खत्म। तो सर्चिंग में क्या क्या करा दिया है? वो सर्चिंग सर्चिंग में इन्होंने DRS करवाया शायद। लीनियर और बाइनरी कराया होगा, डॉलर की चड्डियों के डिब्बे में। और सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या क्या कराया है? एक सेकेंड, एक बार कॉपी देख लो ना, अगर है आपके पास तो। वही तो खोल रही थी। अच्छा, खोलिए। हाँ, क्या नाम है इसमें? अभी मैं क्या कर रही थी? हाँ, सर्चिंग ना, सर्चिंग में इन्होंने लीनियर सर्च करवाया है। हाँ, लीनियर सर्च करवाया, बाइनरी सर्च करवाया है, और उसके बाद सॉर्टिंग में सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, और तो कुछ नहीं है शायद। हाँ, बस सिलेक्शन सॉर्ट। बबल नहीं कराया? बबल हमारे में से कट है ना, बबल शायद। नहीं सर, श्रेया डबल सॉर्टिंग है, आ रहा है। है। है या नहीं है? एक्चुअली तो 3 होती हैं, इंसर्शन भी है, पर अब आपकी कोर्स में अभी है या नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन ना। हाँ, तो सॉर्टिंग तो है, बबल है हमें और पता। फिर सिलेक्शन है। बबल और सिलेक्शन है, ओके चलो ठीक है, तो ठीक है, ये हम बता देंगे आपको। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, टेक केयर, थैंक यू सर। यू वेलकम।